जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। बकवध पर्व हम देख रहे हैं। हमने कल देखा कि पांडव उस ब्राह्मण के घर में है, उस ब्राह्मण के घर से किसी एक आदमी को या किसी एक को उस राक्षस के पास जाना है। तो उनके विस्तार से वो चर्चा चल रही है, वो रो रहे हैं। उसमें कुंती वहां पहुंच गई है। कुंती सब सुन लेती है और कुंती कहती है कि आप में से किसी को पहले तो उसकी पत्नी बोलती मैं जाऊंगी, मेरा कैसा कर्तव्य है, मुझे कैसे जाना चाहिए। फिर बेटी बोलती है मुझे जाना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। ये सब हमने कल देखा। और फिर कुंती कहती कि मेरा बेटा जाएगा। तो युधिष्ठिर उसके लिए नहीं बोलते कि तुमने क्यों ऐसे कहा कि भीमसेन जाएगी करके। इसके आगे हम देखेंगे अभी आज। अथ द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझबूझकर जो निश्चय किया है वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही उस पर इतनी दयालु हुई है। आपको यत्न पूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहे कि नगरवासियों को यह बात मालूम न होने पाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। मुंह का फैलाव कानों के समीप, यानी मुंह बहुत बड़ा था। कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने बौवे ऐसी टेढ़ी कर रखी थी, वहां 3 रेखाएं उभड़ आई थी और वह दांतों से ओठ चबा रहा था। भीमसेन का वह अन्न खाते देख वह राक्षस को बहुत
क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमर्ष में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे भोजन करने में ही संलग्न रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए फिर उन पर धावा किया। तदनंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुंह हाथ धो लिए। फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जन्मेजय कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया। पांडुनंदन भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। महाराज, नरराज तथा राक्षस राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए झटपटा रहा था। भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा राक्षस भीमसेन को खींच रहा था। इस खींचाखींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया। उन दोनों के महान वेग से धरती जोर से कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उस पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटने से मारने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दुहरा मोड़ दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा था। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से बहुत सा खून गिरा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि बक भीमसेन युद्धे 62 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 63 बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगरवासियों की प्रसन्नता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसली की हड्डियां टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चित्कार करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय, उस चित्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा न करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही उसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। बकासुर के घर वालों से कह रहे। भीम की यह बात सुनकर उन राक्षसों ने एवं वस्तु कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली।
तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों के दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबीजन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ और लोग नगर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मर पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगने पर वे सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उनके अनेक बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा। कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली, उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वे यह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए। अवश्य उन्होंने ही यह लोकहितकारी कर्म किया होगा। तब तो वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मण के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्ववत वही निवास करने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि बकवधे त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ अपना बकवध पर्व पूरा हुआ है और अगला पर्व चैत्र रथ पर्व यहाँ से शुरू होगा। ये सब आदि पर्व के अंतर्गत आते हैं। चैत्र रथ पर्व अथ चतुष्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण पुरुष सिंह, पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी कहा, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वही ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवता के घर पर आया। उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कह रहा था, अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया। जन्मेजय, बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पांचाल देश में
यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। दृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा यानी द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ के वेदी से जन्म होना आदि बात भी उसने कही। दृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति बताई कैसे हुई तथा द्रुपद के यज्ञ में जो द्रोण से जिसका वैर था, वो जो द्रुपद राजा था, उसके यज्ञ में बिना माता के गर्भ ही यज्ञ के वेदी से द्रौपदी निकली है आदि बातें भी उसने कही। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला वह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा। पांडव बोले, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ। कृष्णा यानी ही द्रौपदी, ये द्रुपद और द्रौपदी ये दोनों का यज्ञ से, इन्हें इसका यज्ञ अग्नि से और उसका यज्ञ वेदी से द्रौपदी का यह अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ। दृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की। ये जो द्रौपदी का भाई है दृष्टद्युम्न, इसने द्रोण से अस्त्रों की शिक्षा कैसी प्राप्त की। ब्राह्मण द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी के उत्पत्ति का सारा वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाणि द्रौपदी संभवे चतुष्षष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। द्रोण के द्वारा द्रुपद के अपमानित होने का वृत्तांत। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, गंगा द्वार में एक महान बुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे, जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। भरद्वाज वहां पहले से ही आकर सुंदरी अप्सरा घृताची नाम वाली अप्सरा गंगा जी में गोते लगा रही थी। महर्षि ने उसे देखा। घृताची नाम की अप्सरा और भरद्वाज जब नदी के तट पर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी, उस समय वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दी। वस्त्र हट जाने से उसे नग्नावस्था में देखकर महर्षि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। मुनिवर भरद्वाज ने कुमार अवस्था से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। घृताची में चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण यानी यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। द्रोण के जन्म की कहानी है। भरद्वाज और घृताची नाम की अप्सरा को देखकर उसको द्रोण में, उस वीर्य को द्रोण में रखा था, इसलिए उनका नाम द्रोण है। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया। पुरुषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। वो बार बार वह कथा बताते हैं, कथा हमने पहले भी सुनी है। पुरुषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं दिनों राजा पुरुषत के भी द्रुपद नाम के भी पुत्र हुआ। एक मिनट, उन्हीं दिनों राजा पुरुषत के भी द्रुपद नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, भरद्वाज उनका पुत्र द्रोण, पुरुषत का पुत्र द्रुपद। क्षत्रिय शिरोमणि पुरुषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। द्रुपद और द्रोण दोनों एक साथ खेलते थे और अध्ययन करते थे। पुरुषत की मृत्यु के पश्चात द्रुपद राजा हुए। इधर द्रोण ने भी यह सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्यत है। तब वे
भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, द्विज श्रेष्ठ, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ। द्रोण परशुराम जी के पास गए हैं। परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, अब तो केवल मैंने अपने शरीर को ही बचा रखा है, शरीर के सिवा अब सब कुछ दान कर दिया, अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। द्रोण बोले, भगवान, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उन सब के प्रयोग और उपसंहार की विधि भी प्रदान करें। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, कथा कहाँ चल रही? उस ब्राह्मण की है जहाँ पांडव रह रहे हैं, उस पांडव उनके घर में एक ब्राह्मण आया है और वह ये कथा बता रहा है। उस आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। उन सब को ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्न चित्त होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर हो गए। तब पुरुष शिव प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे पहचानो। बड़े होने के बाद में द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे पहचानो। द्रुपद ने, जो क्षत्रिय नहीं है वह क्षत्रिय का, जो रथी नहीं है वो रथी का, और जो इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं है, फिर तुम पहले की मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन में ही निश्चय कर लिया। द्रोण ने उस द्रुपद से बदला लेने का मन में निश्चय कर लिया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में गए। वहां जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने अपने सभी पौत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके, जिनमें कुंती के पुत्र थे तथा अन्य लोग भी थे, द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा, निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी। इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और प्रतिज्ञा पालने के निश्चय पर दृढ़तापूर्वक डटे रहे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः यह बात कही। अहित छत्रा नगरी में पुरुषत के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं। उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दो। यह गुरु दक्षिणा थी। गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए। वहां राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे दूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर परास्त होकर रणभूमि से भाग गए। पहले कौरव गए और परास्त होकर रणभूमि से भागे, उसमें कर्ण भी था। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोण के सम्मुख ला दिया। महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धर्ष थे। जैसे महेंद्र ने दानव राज को परास्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय पाई। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह महान पराक्रम देख राजा द्रुपद के समस्त बांधवजन बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूं। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वो राजा का मित्र नहीं हो सकता। अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। उसको बंदी बना लिया द्रुपद को। युद्ध हार गया तो उसका सारा राज्य द्रोण का हो गया। तो फिर द्रोण जो राज्य उनका हो गया द्रुपद का, उसमें से आधा उनको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है।
तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण के यो कहने पर अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ पांचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा, महामते द्रोण एवमस्तु, आपका कल्याण हो। आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपयुक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव स्थापित करके इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका जो महान अपमान हुआ था वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के हृदय से निकल नहीं पाया। सामने तो कहा कि मैत्री है, पर द्रुपद को जो अपमान हुआ है, वो हार गया, उसको पकड़ के द्रोण के पास लाया गया, फिर द्रोण ने उसे आधा राज्य दिया। ये जो अपमान द्रुपद का हुआ है वो उसके हृदय से निकल नहीं पाया। वे मन ही मन बहुत दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाणि द्रौपदी संभवे पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। द्रुपद के यज्ञ से दृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, राजा द्रुपद अमरश में भर गए थे, अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उनका चित्त शोक से व्याकुल रहता था। वे रात दिन इस चिंता में पड़े रहते थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। राजा द्रुपद को पुत्र इसलिए चाहिए था कि वो उस द्रोण से उनका बदला ले सके, उनके अपमान का, इसलिए उनको पुत्र चाहिए था। बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। जन्मेजय नृपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके क्षात्र बल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके। वे कृष्णवर्णा यमुना तथा गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुंचे। द्रुपद वहां उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदांग की शिक्षा न प्राप्त की हो। इस प्रकार उन महाभाग ने वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले 2 ब्रह्मर्षियों को देखा, जिनके नाम थे याज और उपयाज। याज और उपयाज वे दोनों ही परम शांत और परमेष्टि ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र काश्यप था। वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के बड़े भक्त थे। वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के भक्त, बड़े ही योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे। उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प लेकर निमंत्रित किया। उन दोनों में से जो छोटे उपयाज थे वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण मनोअभिलाषित पदार्थों को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए और यथा योग्य पूजन करके उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म के पूरा होने पर
मैं आपको एक अबुर्द यानी 10 करोड़, मैं आपको एक अर्बुद गाय दूंगा। द्विजश्रेष्ठ, इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी वह सब आपको अर्पित करूंगा। द्रुपद के यो कहने पर ऋषि उपयाज ने उन्हें जवाब दे दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लगे रहे। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विजश्रेष्ठ उपयाज ने उपयुक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने इस अयोग्य कार्य को देख लिया उनके, और सोचा कि ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते, जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्ध और अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे, कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई शिक्षा को जब तब खा लिया करते हैं और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, उन अपने भाई को जब मैं तर्क के दृष्टि से देखता हूं तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। 2 भाई थे, पहले ने तो बता दिया कि मैं नहीं करूंगा, और वो पहला ही दूसरे के बारे में बता रहा है कि मेरा भाई ऐसा ऐसा है। राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं आपको 80,000 गौएं भेंट करता हूं, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूं, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम है, इसलिए मित्र, मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाली झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है। 6 हाथ का धनुष है, इसमें संदेह नहीं है कि महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्राह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं। ब्राह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं। मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी के भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है, पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्राह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में क्षात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़त होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं। प्रचंड ब्राह्म तेज है और क्षात्र धर्म भी निभाते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्राह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्राह्म तेज उनसे बढ़कर है। याज से कह रहे याज मुनि से, मैं केवल क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूं, अतः मैंने आपके ब्रह्म तेज की शरण ली है। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्राह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी है, तथापि आपका ब्राह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल
क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूं, यानी कम हूं क्षात्र बल में। अतः मैंने आपके ब्रह्म तेज की शरण ली है। उस याजमुनि से द्रुपद कह रहे हैं, आप वेद वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बड़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको एक अर्बुद गव्य दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभिष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। यह बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महातेपस तपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभिष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश किया और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म के सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, हे पृषत की पुत्र वधू महारानी, शीघ्र मेरे पास भविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल की वृद्धि कराने वाले होंगे। रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबुल आदि का रंग लगा है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूं, अतः मुंह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक भविष्य का स्पर्श करने के योग्य नहीं हूं। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए। याज ने कहा, इस भविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वही खड़ी रहो। यह भविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण कहता है, यो कहकर याज ने उस संस्कार युक्त भविष्य की आहुति जो ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। यह देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए इन पांचालों का भार यह पृथ्वी नहीं सह, पांचालों ने वो पांचालन रेश है ना, ध्रुपद, पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि कराने वाला होगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक सुंदरी कन्या भी प्रकट हुई, जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हो। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भव्य थोड़ी बड़ी सुंदर थी। दोनों रोज स्थूल और मनोहर थे।
वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नीलकमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। एक कोस तक उसकी सुगंध फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। देवता, दानव, यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई। इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। पहले ही आकाशवाणी हुई थी। वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा पृषत की पुत्र वधु महर्षि याज की शरण में गई और बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझे। तब राजा का प्रिय करने की इच्छा से याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किए। यह द्रुपद कुमार धृष्ट, अमर्षशील तथा द्युम्न यानी तेजोमय कवच कुंडल एवं क्षात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्ट द्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि वह शरीर से कृष्णा यानी श्याम वर्ण की थी। द्रौपदी श्याम वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद के महान यज्ञ में वे जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। द्रोणाचार्य ने अपने कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारता पूर्ण कार्य किया। अभी ये उसके शत्रु का बेटा है। द्रोणाचार्य के शत्रु द्रुपद, मन में शत्रुता है। उसको मारने वाला पुत्र उसने उत्पन्न किया है धृष्टद्युम्न नाम का, और उस धृष्टद्युम्न को ये द्रोण सारी अस्त्र विद्या शिक्षा सिखा रहे हैं। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, जो भी होना है वो होके रहेगा, यह सोचकर प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। वही उनको मारने वाला है और उसी को अस्त्र विद्या सिखाई है। द्रोणाचार्य ने अपने कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारता पूर्ण कार्य किया। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और नृशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। पांडव जल गए,
इसका धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में यह वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते, पांडव का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हो। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को पांडवों को ही कथा सुना रहा है। यो कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक और्ध्वदैहिक संस्कार संपन्न किया है। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा से यह बात कही। द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था। अर्जुन ने उनको बांध के लेके गए थे ना द्रुपद को, इसलिए अर्जुन का रूप अद्भुत था। उनका धैर्य आश्चर्यजनक था। उनका पराक्रम, उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूँ। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूंगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूँ। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। अर्जुन के प्रेम में पड़ गए थे तभी द्रुपद, उसका शौर्य देख के, और तभी उनको लगा था कि यही अपनी कन्या मैं उनको दे दूं जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं, कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा देखकर कहा, गुरु बोले, द्रुपद के गुरु, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इनका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमलनाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित है, इसमें संशय नहीं है। द्रुपद के गुरु उन्हें बता रहे, मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा कर दो।
फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हो, निकट हो अथवा स्वर्ग में ही क्यों न हो, जहां कहीं भी होंगे, स्वयंवर का समाचार सुनकर यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दे, इसमें विलंब न करे। अगांतुक ब्राह्मण कहता है, पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित कर दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी, पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष है। ब्राह्मणी कुंती, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर है। पांचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है। उस ब्राह्मण को पता नहीं कि ये पांडव है, अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त है। यज्ञसेन और द्रुपद उनके ही नाम है। वहां के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वही जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाणि द्रौपदी संभवे षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपनी सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हमें आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है, उन सब को हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाए तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश में चले। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा। शत्रुनाशन, सुना जाता है कि पांचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भिक्षा बहुतायत से मिलती है। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त है। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता है, कुंती कह रही। अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहां चलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती है वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटी भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत है या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्र रथ पर्वाणि
पाञ्चालदेशयात्रायां 67-अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथ प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण।